हेलो दोस्तों, हॉरर स्टोरी सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे कहानी भानुगढ़ किले की। हमारे देश में बहुत प्राचीन किले एवं हवेलियां हैं। हर शहर में कोई न कोई किला मौजूद है और हर किले की अपनी एक कहानी है। ऐसे ही आज हम एक किले की कहानी सुनने जा रहे हैं जो कि स्थित है राजस्थान में, भानुगढ़ किला। कई किले एवं हवेलियां हमारे हिंदू राजाओं के हैं और कई मुस्लिम राजाओं के। कुछ बड़े किले हवेलियां को सरकार ने अपनी हिफाजत में ले रखा है। सरकार उसकी देखरेख करती है और समय समय पर उसकी मरम्मत कराती है। ऐसे ही एक हवेली जयपुर के छोटे से शहर अलवर में स्थित है। इस हवेली को भानुगढ़ किले के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका डिजाइन एक किले के आकार का है और यह किला कई वर्षों से लोगों के कौतूहल का विषय बना हुआ है। इस किले से जुड़ी बहुत सारी कहानियां हैं। इस किले को भूतों का गढ़ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले पर श्राप है जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का निवास है। इसलिए पुरातत्व विभाग ने यह हिदायत जारी करी है कि सूर्यास्त के बाद कोई भी पर्यटक इस किले में नहीं घूम सकता। बहुत से लोगों ने इसके राज को खोलने की कोशिश करी परंतु सभी नाकाम रहे। सत्येंद्र को बचपन से ही आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स देखने का बहुत मन हुआ करता था, इसलिए उसने आर्कियोलॉजिकल स्टडी का कोर्स किया। उसने भी भानुगढ़ किले के बारे में बहुत सुना था। इत्तेफाक से उसकी नौकरी अलवर के पुरातत्व विभाग में लग गई। वहां भी उसने अपने सहकर्मचारियों से उस किले के भूतिया होने के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, पर वह उसमें विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने सोचा कि वह खुद उसके अंदर जाकर देखेगा कि सत्य क्या है। एक रात जब सत्येंद्र की ड्यूटी किले के बाहर थी तो उसने सोचा कि आज अच्छा मौका है, वह अंदर जा सकता है। वह रात के अंधेरे में चौकीदार की नजरों से बचते बचाते किले के अंदर पहुंच गया। रात बहुत गहरी हो गई थी। उसने टार्च जलाई और किले के अंदर चल पड़ा। रात के समय किला बहुत ही भयानक लग रहा था। वह धीरे धीरे किले के अंदर घुसा और वह अब किले के उस हिस्से में खड़ा था जहां पर सबसे सुंदर नक्काशी का काम हो रखा था। उसने किले की दीवारों पर टार्च मारी। तभी उसे एहसास हुआ कि किले की दीवारें खुद ब खुद जगमगा रही है। यह देखकर वह बहुत हैरान हुआ कि दीवारों के अंदर से खुद ही रोशनी निकल रही है। उसने दीवारों के नजदीक जाकर उसने छूने का प्रयास किया तो उसको एक जबरदस्त झटका लगा। काफी समय तक उसके दोनों हाथों में जलन होती रही। तभी उसे थोड़ी दूर से घुंघरूओं की आवाज आने लगी। वह ध्यान से उस आवाज का पीछा करते हुए उसकी तरफ चल पड़ा। वह आवाज उसे एक बहुत बड़े कमरे की तरफ ले गई। उसे जमाने से राजा का मुख्य महल हुआ करता था। वह जब उस महल के अंदर घुसा तो वहां का नजारा देखकर हैरान हो गया। पूरा महल रोशनी से जगमगाया था। चारों तरफ दिए ही दिए जल रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे उस महल में लोग दिखाई दे रहे थे। बहुत सारे दास दासियां वहां घूम रहे थे। पूरे महल में एक दुल्हन की तरह सजी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी की शादी का फंक्शन चल रहा है। सत्येंद्र ने जब वहां लंबे चौड़े पहलवान जैसे सिपाही देखे तो
वह दंग रह गया और वह डर गया और एक खंबे के पीछे छुप गया। तभी एक पहरेदार ने राजा और रानी के आने की घोषणा की। उसके आते ही ढोल बजने लगे और दास दासियों फूल की वर्षा करने लगे। राजा और रानी अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए। सत्येंद्र ने महल में नजर दौड़ा कर देखा तो उसने पाया कि बहुत सारे लोग भी मौजूद थे, जो शायद उस राजा की प्रजा थी। राजा के सिंहासन के सामने बहुत सारे छोटे सिंहासन थे, जिन पर बहुत से मंत्री बैठे हुए थे। सत्येंद्र ने नजर उठाकर देखा तो ऊपर पर्दे के पीछे कई रानियां बैठी हुई थी। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि यह सब एक छलावा है। वह जैसे ही खंबे के पीछे से निकला और आगे बढ़ने को हुआ तो पहरेदार ने राजकुमारियों के आने की घोषणा कर दी। सत्येंद्र की नजर द्वार पर गई तो उसने देखा कि एक बहुत सुंदर और आकर्षित सी लड़की राजकुमारी के वेश में चली आ रही थी। सत्येंद्र ने इससे पहले कभी उससे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। वह उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और वहां खड़े हो उसे निहारता रहा। राजकुमारी को आते ही दासियों ने फूलों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजकुमारी के सुगंधित इत्र से सारा महल सुगंधित हो गया। कुछ ही पलों में पहरेदार ने इसी राज्य के राजकुमार के आने की घोषणा करी। उस राजकुमार के आते ही सब उठ खड़े हुए और फिर से दासियों ने उन पर फूलों की वर्षा शुरू की। सत्येंद्र को अब समझ आ गया था कि वह उस दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह होने वाला था। उसे अभी भी यह अनुभव हो रहा था कि यह सब जो उसे दिख रहा है वह एक छलावा है, पर वह राजकुमारी के रूप के सौंदर्य से मोहित हो गया था। वहां खड़े होकर उसे कुछ देर देखना चाहता था। शादी की रस्में प्रारंभ होने जा रही थी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे के आमने सामने वरमाला लिए खड़े थे। पुरोहित के आग्रह पर राजकुमारी जैसे ही राजकुमार को वरमाला पहनाने वाली थी कि कुछ सिपाहियों ने सत्येंद्र को घेर लिया और शोर मचा दिया। सबका ध्यान खंबे के पीछे खड़े सत्येंद्र पर पड़ गया। शादी की रस्में रोक दी गई। सिपाही सत्येंद्र को खींचते हुए बाहर निकाल लाए। सत्येंद्र चीख कर कह रहा था, तुम सब लोग एक झूठ हो, छलावा हो। मैं तुम्हारे इस छलावे में नहीं आऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो यह है वह जिसकी निगाह हमारी राजकुमारी पर थी। राजा ने अपनी तलवार उठाते हुए कहा, हाँ महाराजा, यही है। यह वह मनुष्य है जो खंबे के पीछे खड़ा होकर राजकुमारी को देख रहा था। अब आप हुक्म दीजिए, आप चाहिए। मंत्री बोला, अरे आप यह कैसे कर सकते हैं? आप सब लोग तो अब है ही नहीं। आप सब तो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए लोग कैसे किसी को मार सकते? सत्येंद्र ने चिल्लाकर बोला। तभी एक सिपाही ने सत्येंद्र पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। महाराजा से चिल्ला कर बात करता है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और जल्दी अंगारों पर फेंक दो, यही इसका अंजाम होगा। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा। तभी राजकुमारी बीच में बोल पड़ी, नहीं महाराजा, इसको इतनी आसानी मौत नहीं देनी चाहिए। इसको सजा मैं दूंगी। सत्येंद्र को अभी समझ नहीं आ रहा था जो कुछ उसके साथ हो रहा है वह सच है या छलावा। उसे लग रहा था यदि वह किसी तरह से महल से बाहर कदम रख ले तो बच सकता है। तभी उसने सिपाहियों को धक्का देते हुए मुख्य द्वार की तरफ भागने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। सिपाहियों ने उसे फिर से पकड़ लिया और इस बार बेड़ियों से जकड़ दिए। उसने राजकुमारी को अपने तरफ आते हुए देखा। वह
हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। तुमने जो किया है वह पाप है और पाप की माफी नहीं होती है, उसकी सजा होती है। राजकुमारी गुस्से से बोली। फिर राजकुमारी ने सिपाहियों से उस पर खूब कोड़े बरसवाए। वह चीखता रहा और सिपाही कोड़े मारते रहे। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वह इस किले के राज को जानना क्यों चाहता था। क्यों उसने सहयोगियों की बात नहीं मानी। सदियों से मैं राजकुमार से विवाह करने की राह देख रही थी। आज वह शुभ घड़ी आई थी, परंतु तुम जैसे दरिंदे ने आकर फिर से रंग में भंग डाल दिया। पर आज मैं तुम्हारी यह चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। आज मैं यह विवाह संपन्न करके ही रहूंगी। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सिपाहियों, गरम लोहे की सलाखें लेकर आओ। उसकी नज़र जब से मुझ पर पड़ी है तब से महल का अनर्थ ही हुआ है। आज मैं इसकी इन नापाक नजरों को ही खत्म कर दूंगी। राजकुमारी ने रौद्र रूप धारण करते हुए कहा। सिपाही गर्म लोहे की सलाखें ले आओ। सत्येंद्र को सलाखों से बांध दिया गया। राजकुमारी ने आदेश पर सिपाही गर्म लोहे की सलाखें लेकर उसकी तरफ बढ़े। वह झटपटाने लगा, क्योंकि उसको बांध रखा था, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा था। सिपाहियों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख सत्येंद्र ने हाथ पैर फूल गए और वह पसीने से भीग गया। सलाखों को अपने इतने करीब देख उसके मुंह से चीख निकल गई। मुझे माफ कर दो, मैं कभी नहीं दोबारा नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। साहब, सुबह हो गई, उठ जाइए। आप यहाँ गेट के पास क्यों सो रहे हो? सत्येंद्र की नींद टूटी। उसने देखा कि वह किले के गेट के पास लेटा हुआ है। वह सकपकाकर उठा और वहाँ के गार्ड से पूछा कि क्या हुआ था। तब गार्ड ने बताया कि जब वह सुबह ड्यूटी पर आए तो उसने उससे वहाँ गेट के पास सोते हुए पाया। सत्येंद्र को इतना याद था कि वह रात को किले के बाहर ड्यूटी पर था, पर उसके बाद उसे कब नींद आई और वह कब वहां पहुंचा, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। हो सकता शायद उसने कोई सपना देखा हो, पर उसने जो भी देखा ऐसा लग रहा था कि वह उस समय वहां पर था और जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह सच था। वह वापस अपने क्वार्टर पर आ गया और सारा दिन उसने सपने के बारे में सोचता रहा। वह अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वाकई में उसने कोई सपना देखा था या सच में वह किले के अंदर गया था। अनमृत लोगों को जीवित शरीर देखा, पर जो भी था, आज उसने अपने आप से एक वादा किया कि अब वह कभी भी भानगढ़ के उस किले के अंदर जाने के बारे में नहीं सोचेगा। वह राज जो भानगढ़ किले से जुड़ा हुआ है वह राज ही रहे तो अच्छा है। शायद इसी में सभी की भलाई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप कमेंट करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।